बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपके लिए फ़ोकाशिया ब्रेड की एक बहुत मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ। फ़ोकाशिया ब्रेड की एक ख़ास बात यह है कि जो ब्रेड होती है वो बिल्कुल मोटी सी एक तय होती है, और साथ साथ जो टॉपिंग होती है उसमें पेपरोनी, ऑलिव्स, मशरूम्स, कोई भी वेजिटेबल जो आपको पसंद हो वो मौजूद होती है। टमाटर मैंने डाले हैं, ऑलिव्स डाले हैं, और ये सादा सी ब्रेड बहुत मज़ेदार होती है जो कि पिज़्ज़ा की शक्ल की होती है। अमूमी तौर पे चाय के साथ नॉर्मली बच्चे बहुत पसंद करेंगे। लंच बॉक्स की बहुत मज़ेदार रेसिपी। चले बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ले लिया है यहाँ पे जिंजर पाउडर, और यानी कि अदरक का पाउडर, और साथ में लिया है जी नमक, और उसके अलावा चीनी, उसके अलावा हम ईस्ट ऐड करेंगे। ये चारों अज्जा 1 1 टेबल स्पून है, 1 टेबल स्पून है। और उसके अलावा यहाँ पे ज़ीरा भी ले लिया है 1 टीस्पून, और ऑयल ले लिया है 2 टेबल स्पून। और ज़ीरा इसलिए डाला है, शामिल किया है मैंने कि मैदा है, तो मैदे में कुछ ऑल्टरनेट ऐसा होना चाहिए जो कि पेट ख़राब होने से बचा सके, और जिंजर पाउडर भी यही काम करेगा। उसके अलावा टेस्ट बहुत मज़ेदार हो जाता है। तो इस तरह से ये तमाम अज्जा को मिक्स कर लेंगे। ईस्ट का वैसे तो मुझे पता चल जाता है कि ईस्ट ख़राब है या सही नहीं है, इतना तो मैं माशाल्लाह से काम कर चुकी हूँ। और अगर आपको ना समझ में आए तो थोड़ा सा ईस्ट को राइज़ होने दें, उसके बाद फिर मैदा शामिल करें। मैंने यहाँ पे मैदा शामिल कर दिया 1 किलो, और पूरा 1 किलो है। और उसके अलावा फिर इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद फिर हम इसकी डो बना लेंगे। तो यहाँ पे मैंने बहुत अच्छा सा चमचे की मदद से मिक्स कर लिया है। आप चाहें तो हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं, और अभी मैं यहाँ पे हाथ से ही इसको मिक्स कर रही हूँ और डो तैयार कर ले रही हूँ। बहुत नरम डो नहीं बनानी है, बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं करनी है। जिस तरह से रोटी का आटा गूंथते हैं इस तरह से किसी भी फैले हुए बर्तन में डो बना लेनी है, और ईस्ट को राइज़ होने का इंतज़ार करना है, यानी कि डो को। तो मैंने ये किया है कि अच्छा सा इसको पहले मिक्स कर लिया है थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, और पानी जो है वो गर्म होना चाहिए। गर्म पानी होगा तो ही ईस्ट बहुत अच्छा सा डेवलप हो सकेगा, या फूल सकेगा, और ख़मीरा आसानी से आ सकेगा। आजकल क्योंकि सर्दियां हैं, तो सर्दियों में जो है वो थोड़ा सा देर लगती है, टाइम लगता है। तो बंद ओवन में या माइक्रोवेव में इसको रख दें, तो या ओवरनाइट भी रख सकते हैं। मैंने ओवरनाइट ही रखा था वैसे ना। तो उसके बाद फिर जब निकालेंगे तो ये अच्छी सी डो तैयार हो जाएगी स्लो स्लो। और अगर बाहर रहेगा भी तो भी बहुत ज़्यादा ख़राब होने का अंदेशा नहीं है, क्योंकि आजकल सर्दियां हैं थोड़ी। मार्च अप्रैल के बाद थोड़ा सा ख्याल रखें कि ओवन के अंदर ना रखें, तो फिर ख़मीर के बाद आटा मतलब सड़ने का अल्लाह ना करे अंदेशा होता है। यहाँ पे मैंने ऊपर से थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है, तेल डाल दिया है, कोई भी तेल डाल लें। और उसके बाद जो है अच्छी सी डो शाइनी सी बन जाएगी। मैंने कोई बहुत ज़्यादा गूंदा गांदी नहीं की है। अब ऊपर से मैंने ये रैप लगा दिया है, कोई भी प्लास्टिक की शीट या रैप लगा दें, ताकि ये अंदर इसमें हवा ना जाए, मॉइस्चर ना जाए। और उसके बाद फिर अवन के अंदर, जो कि चलता हुआ अवन ना हो, उसमें रख दें, या फिर रूम टेम्परेचर में कहीं भी काउंटर पे रख दें। और फिर यहाँ पे देखें ये आ गया है नेक्स्ट डे, यानी कि अगला दिन, और मैंने उसमें निकाला है तो ये राइज़ हो गया है। अच्छा बड़ा प्याला था तो इसलिए ये कम कम सा लग रहा है, लेकिन ये माशाल्लाह, इसीलिए मैंने थोड़ी बड़ी क्वांटिटी का प्याला लिया था, मतलब कैपेसिटी का, ताकि ये गिरे नहीं नीचे, वरना वो फिर उबलने लग जाता है माशाल्लाह से राइज़ होके ना। तो यहाँ पे देखिए मैंने बहुत ज़्यादा गूंदा गांदी कोई नहीं की थी, और ये इतनी अच्छी सी डो तैयार हो गई है, फ्लेक्सिबल सी कहना चाहिए। और यहाँ से मैं इसके आधे पीस कर लूँगी, यानी कि आधा आधा किलो का जैसे होता है ना डो, ये निकाल लिया। तो आधा पीस मैंने निकाल लिया है। और आधे की जो है वो मैं बाद में कोई चीज़ बना लूँगी, और आधे डोज के साथ मैं फकाशिया ब्रेड को तैयार करूँगी। यहाँ पे मैंने अब जाके इसको स्ट्रेच किया है, या गूंदा है ये कह सकते हैं। उसके बाद बेलन की मदद से जो है इसकी रोटियां बना रही हूँ, ठीक है। रोटियां बनाने के लिए भी आप देख रहे हैं कि ये एक बहुत नरम डो नहीं है, थोड़ी सख्त सी है। मुझे थोड़ा प्रेशर लगाना पड़ा है, उसके बाद जाके ये तैयार हो रही है या बन रही है, आप ये कहें। तो उसके बाद बेल लिया है मैंने इसको। बेलने के बाद जो है, अगर आप चाहें तो उस पर खुश्की लगा सकते हैं या घी भी लगा सकते हैं। मैंने खुश्की की मदद से किया है। और एक इतनी ब्रेड बनानी है, तकरीबन आधा इंच का ये पीस होगा, बहुत ज़्यादा पतला नहीं होगा जैसे कि पिज़्ज़ा का होता है। पिज़्ज़ा की बहुत पतली सी होती है, यहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा पतली ब्रेड नहीं रखनी है। थोड़ी सी मोटी फकाशिया की जो ब्रेड होती है वो होती है। तो यहाँ पे ये जो लार्ज वाला जो पिज़्ज़ा होता है ना, जंबो पिज़्ज़ा, उसकी ट्रे है मेरे पास। और इस तरह से मैंने इसको स्ट्रेच किया। आधा किलो की जो दो फ्लावर होती है उसके साथ, मैदे के साथ ये बन जाती है, ठीक है। ये पूरी एक जंबो जंबो पिज़्ज़ा।
तो अब यहाँ से मैं इसको क्योंकि मैंने आटा बहुत ही हार्ड गूंदा था, बहुत ज़्यादा हल्का नहीं था, तो उसको बहुत अच्छा सा जब हाथ से मैंने प्रेस किया, दबाया, तो वो स्ट्रेच हो गया, यानी कि खिंच गया। उसके बाद पिज़्ज़ा की कोई भी सॉस ले लें। पिज़्ज़ा की सॉस भी बनाना मैं आपको बता दूंगी, बहुत सारी बनाना बता भी चुकी हूँ। तो उसके बाद ये ऊपर से टॉप कर लें पिज़्ज़ा की कोई भी, या फिर केचप भी लगा सकते हैं। टमाटर मेरे पास यहाँ पे चेरी टमाटर थे, सो मैंने कहा कि चलो इसको इस्तेमाल करते हैं पेपरोनी की जगह। पेपरोनी का एक अपना अलग टेस्ट होता है और एक अलग ही वो चीज़ है, लेकिन टमाटर जो है वो थोड़ा रिजनेबल पड़ जाएगा। और मेरे पास था भी बिल्कुल चेरी टमाटो एक साइज़ के, तो वो अच्छे भी लग रहे थे देखने में, सस्ता सा। उसके अलावा हरी मिर्च जो है वो इस तरह से मैंने स्प्रिंकल कर दिया या छिड़क दी है कहना चाहिए, ताकि थोड़ा सा टेस्ट अच्छा आ जाए, क्योंकि जो पिज़्ज़ा वाली जो सॉस है उसमें भी बहुत ज़्यादा सी मिर्चें नहीं हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया है जी जैतून, यानी कि ऑलिव, और ऑलिव के साथ साथ यहाँ पे मैंने शामिल कर लिया है चीज़। चीज़ को शेरेट करके डाल देंगे ऊपर से, यानी कि चूरा चूरा करके। और अगर आपके पास कोई भी इस तरह का शेरेडर जो होता है वो नहीं है, तो छुरी से कर लें, छुरी से चूर चूर करके डाल लें। फ्रीज़र में रखने से चीज़ को ये होता है कि बहुत अच्छा सा क्रश हो जाता है, उसे कहना चाहिए। तो फिर यहाँ पे ये तमाम तैयार है, और पिज़्ज़ा को या ब्रेड को बेक कर लिया है। चूल्हे पे भी कर सकते हैं, तवे पे भी कर सकते हैं। और ये अच्छी सी फकाशिया ब्रेड तैयार हो गई है, बहुत मज़ेदार है और बहुत रिजनेबल है, सस्ती है। सिर्फ अगर आपके पास चीज़ अवेलेबल है तो फकाशिया ब्रेड बन सकती है किसी भी सब्जियों के साथ। और मैदा हर घर में मौजूद होता है, आटा माशाल्लाह हर घर में मौजूद होता है। अल्लाह ताला आपका और हमारा दस्तरखान हरा भरा रखे, आपको और हमें शादो आबाद रखे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कर सकते हैं तो शेयर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।